यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन लेक्चर को करते हैं कंटिन्यू। चैप्टर 2 पब्लिक फाइनेंस और यूनिट 3 गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो चैप्टर 2 था, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2, उसका पहले तो हमने यूनिट 1 पढ़ा है ना, जो कि था फिजिकल फंक्शंस। जरा समराइज करते हैं कि अभी तक हो क्या रहा है। फिजिकल फंक्शन में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी में। तो सर, एक तो रिसोर्सेज एलोकेशन, दूसरा redistribution, that is distribution of income and wealth, third stabilization। एलोकेशन फंक्शन में हमने पढ़ा था एक मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कैसे रिसोर्सेज के मिस एलोकेशन से अंडर ओवर प्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोल रहे थे मार्केट फेलियर। ताकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। रीजन देखे थे हमने मार्केट फेलियर का चैप्टर नंबर 1 में। रीजन्स में क्या क्या था? एक था मोनोपोली, एक्सटर्नलिटीज। मोनोपोली में हमने क्या देखा था कि मोनोपोली के होने की वजह से एक जो फर्म जिसके पास मोनोपोली है वो क्वांटिटी कम कर देगा प्राइस राइज करके बेचने के लिए, ठीक। और पब्लिक गुड्स की तो मोनोपोली में कोई मार्केट ही नहीं होता, कोई नहीं बनाता पब्लिक गुड्स, फ्री के गुड्स। एक्सटर्नलिटीज में हमने देखा था कि एक्सटर्नलिटीज को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक, वेदर इट इज पॉजिटिव या निगेटिव। थर्ड में देखा था हमने पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के साथ एक तो फ्री राइडर प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा, पब्लिक गुड्स कोई बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि पब्लिक गुड्स में क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होती है। चौथा हमने देखा था इंफॉर्मेशन फेलियर, कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है बायर एंड सप्लायर के बीच में, देयर इज एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यानी कि इम्बैलेंस इंफॉर्मेशन है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ठीक। उसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस वाली भी पॉइंट देखी थी, सेकेंड हैंड मार्केट, जिसको मार्केट फॉर लेमन्स भी देखा था हमने। चलो, मोरल हजार्ड्स भी देखा था। तो यही रीजन को चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 में हमने डिटेल में देखा था। यूनिट 2 इस पे था। अब जब ये मार्केट फेलियर के ये कारण है, तो यूनिट 3 पता है, यूनिट 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवेंस करता है इन जो मार्केट फेलियर के कारण है, कि मोनोपोली हुआ तो गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगा और मोनोपोली ठीक करेगा, एक्सटर्नलिटीज को कैसे ठीक करेगा, ठीक। पब्लिक गुड्स के रिगार्डिंग भी देखेंगे, मैरिड एंड डीमैरिड गुड्स के बारे में, एंड इंफॉर्मेशन फेलियर। तो यूनिट नंबर 3 क्या है कि जो मिस एलोकेशन रिसोर्सेज था, या कि मार्केट फेलियर जिसको बोलते हैं, मार्केट फेलियर था, उसको गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करके ठीक करेगा। समझ में आया? चलो जरा आओ यूनिट के ओवरव्यू पे। ये रहा, मोनोपोली को मिनिमाइज करेगा, एक्सटर्नलिटीज को करेक्ट करेगा। मैरिड डीमैरिड गुड्स में देखेंगे, मैरिड गुड्स मतलब सोशली डिजायरेबल गुड्स, जो समाज को चाहिए, जो एक वैल्यू एडिशन करता है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इसको प्रमोट करेगा। डीमैरिड गुड्स जो कि सोशली अनडिजायरेबल गुड्स है, जो वैल्यू एड नहीं करता, वैल्यू रिड्यूस करता है इंसान में से, जैसे कि अल्कोहल, टॉक्सिक्स वगैरह हो गए, है कि नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशन फेलियर को कैसे कंट्रोल करेगा, कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो बायर सेलर दोनों के पास। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे इनकम एंड वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको भी गवर्नमेंट कैसे प्रमोट करेगा, ठीक है। यही देखने वाले हैं चैप्टर में। आ जाओ, रेसिडुअल टॉपिक में 2 चीज है, ये भी देखेंगे। पहले देखो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट नहीं है। पहला टॉपिक, नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट को ही क्यों इंटरवेंशन करना पड़ता है, इंटरफेयर करना पड़ता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि सारे जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जिसमें एक
कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो बनाता कौन है? गवर्नमेंट। लॉ गवर्नमेंट बनाता है। प्रॉपर्टी राइट को एस्टेब्लिश गवर्नमेंट करता है कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट हो, इंसान अपनी प्रॉपर्टी राइट एग्जीक्यूट कर पाए, है कि नहीं? और कंपटीशन एंड कस्टमर लॉ भी गवर्नमेंट बनाता है, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टॉपिक नंबर 3 से। फॉर्म गवर्नमेंट देखो डायरेक्टली भी इंटरफेयर कर सकता है एज अ सप्लायर या फिर बायर। सप्लायर के रूप में कैसे? किसी चीज की सप्लाई अगर कम है तो गवर्नमेंट अपना प्रोडक्शन करके सप्लाई करेगा। बायर के रूप में किसी चीज का डिमांड कम है तो गवर्नमेंट बाई करके डिमांड बढ़ाएगा। इनडायरेक्टली टैक्स या सब्सिडी के रूप में कैसे? कोई चीज सोशली डिजायरेबल है, बढ़िया है, या फिर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देता है तो हम उसको कैसे प्रमोट करेंगे? सब्सिडीज देके कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। कोई चीज खराब है, ज्यादा पोल्यूशन करता है, रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करता है कि नहीं, तो उस पर टैक्स लगाएंगे। वैसे ही अगला इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि रेगुलेशंस ला के, लॉ मेंटेन करके, लॉ बना के, ठीक है। आ जाओ, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। पहला है जो हम देखा था मार्केट फेलियर का रीजन, दैट इज मार्केट पावर, ठीक, जिसको हम मोनोपोली भी बोलते हैं कि मोनोपोली। मोनोपोली को गवर्नमेंट कैसे मिनिमाइज कर गया? देखो मोनोपोली का यहाँ मीनिंग लिखा है जो हमने पढ़ा भी है, एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू चार्ज प्रॉफिट टू राइज प्रॉफिटेबली राइज द प्राइस अबव इट्स मार्जिनल कॉस्ट, की कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिटेबली जितना मन उतना प्रॉफिट चार्ज करके प्राइस चार्ज करेगा, वो सिचुएशन को बोलते हैं मोनोपोली। वहां डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमाइन नहीं हो रही, प्राइस खुद फॉर्म डिटरमाइन करता है, इसीलिए इसको प्राइस मेकर भी बोलते हैं। गवर्नमेंट कैसे मिनिमाइज करेगा मोनोपोली को, ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखो ठीक कैसे करेगा। जो भी मार्केट फेलियर था, अंडर ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करके कहीं ज्यादा एलोकेट हो रहे थे कहीं कम, उसको गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगा? एक तो कंपटीशन बेस्ड रेगुलेशन, मोनोपोली ब्रेक करने के लिए कंपटीशन बेस्ड लॉ लेके आएगा, जैसे कि इंडिया में कंपटीशन एक्ट है, ठीक, हर एक कंट्री का अलग होता है। फिलहाल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कंपटीशन एक्ट 2002 है कि फॉर्म में फेयर कंपटीशन हो, कंपनी में फेयर कंपटीशन हो और मोनोपोली ना हो, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट कहता है कि जो भी रेगुलेशन है ना वो कहीं फेल हो जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए कंपटीशन को, ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेशल एक्ट गवर्न करता है। फॉर एग्जांपल पैटेंट, और किसी ने अपना कोई इन्वेंशन का पैटेंट कराया है तो बिल्कुल उस पे उसका मोनोपोली होगा, वहां पे कंपटीशन एक्ट नहीं लगेगा। वैसे ही कॉपीराइट समझ रहे हो, किसी चीज का किसी के पास कॉपीराइट है तो एक्सक्लूसिवली वो चीज वही यूज करेगा, इसको आप मोनोपोली में नहीं गिन सकते। प्राइस बेस्ड रेगुलेशन, प्राइस बेस्ड रेगुलेशन में क्या है कि गवर्नमेंट सेट कर देगा मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस मींस इससे ज्यादा आप चार्ज ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी आपने देखा होगा, है ना, गवर्नमेंट सेट कर देगा मैक्सिमम प्राइस मोनोपोली ब्रेक करने के लिए कि इससे ज्यादा आप चार्ज ही नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। जो मैक्सिमम प्राइस सेट करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन। इसको सेटिंग प्राइस कैप, कैप मतलब ऊपर का जो प्राइस लेवल सेट करते हैं ना मैक्सिमम प्राइस, उसको कैप बोलते हैं। नीचे जो मिनिमम प्राइस सेट करते हैं उसको फ्लोर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सेटिंग प्राइस प्राइस कैप, जो ऊपर का जो मैक्सिमम प्राइस तय कर दिया गवर्नमेंट की, इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। वो क्या चीज ध्यान देकर तय करेगा? तो फॉर्म का वेरिएबल पर बनाने के खर्चे कितने लगते हैं, पास्ट में प्राइस, पास्ट प्राइस को देख के, है कि नहीं, इन्फ्लेशन वगैरह को ध्यान देके। पास्ट प्राइस में कुछ इन्फ्लेशन भी तो जोड़नी पड़ेगी। नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली इज अ सिचुएशन वेयर प्रोडक्शन बाय अ सिंगल फर्म इज चीप एज कंपेयर टू सेम गुड्स इज प्रोड्यूस बाय डिफरेंट फर्म। मतलब बहुत सारे फर्म मिलके गुड्स बनाए तो वो महंगा बनेगा, और वही एक फर्म मिलके गुड्स बनाए, एक अकेला कोई इंसान गुड्स को प्रोड्यूस करे उस चीज को, तो वो गुड्स सस्ता पड़ेगा इकोनॉमी के लिए। ऐसे सिचुएशन में कई बार गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए कि चिप पे प्रोडक्शन हो, सस्ते में प्रोडक्शन हो, एक फर्म को दे सकता है ये एक्सक्लूसिव परमिशन, इसको बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। चलो एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या पढ़े थे, याद करो। वेयर एक्शन ऑफ आइदर प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब इम्पोजेज आइदर बेनिफिट और कॉस्ट टू अनदर पार्टी। किसी के एक्शन की वजह से, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के एक्शन की वजह से किसी को नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, है कि नहीं। जैसे कि प्रोडक्शन की वजह से नुकसान क्या होता है? पोल्यूशन जनरेट होता है कि नहीं।
और प्रोडक्शन की वजह से फायदा एक देखे थे कि ट्रेनिंग दिया तो वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो दूसरे फॉर्म के लिए क्या होगा, बेनिफिट जनरेट होगा। वैसे ही कंजम्पशन की वजह से भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हमने दिखा था कि इम्यूनाइज कर लोगे, वैक्सीनेशन ले लोगे तो बीमारी नहीं फैलेगा, है कि नहीं। चलो, और निगेटिव देखा था स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, याद आ रहा है कुछ? ये तो बात हो गई एक्सटर्नलिटीज की। अब आते हैं एक्सटर्नलिटीज को गवर्नमेंट इंटरफेयर करके कैसे कंट्रोल करता है। देखो, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में लॉस इनकर्ड हो रहा है सेकेंड पार्टी को, एक के प्रोडक्शन की एक्टिविटी की वजह से किसी को लॉस हो रहा है, जैसे कि किसी के प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी में वेस्ट जनरेट हो रहा है, पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? दो तरीके हैं, ताकि डायरेक्ट मेथड में सीधा प्रोहिबिट कर दो, कोई चीज से अगर समाज को नुकसान है, इंसान को नुकसान है, प्रोहिबिट कर दो, बैंड कर दो उस पर, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ड्रग्स को गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स प्रोहिबिट कर दिया। निगेटिव इट सॉरी, लिमिट टू सर्टेन लेवल मतलब सर्टेन लेवल पे लिमिट कर दो। कल को गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल, उस गवर्नमेंट को लगता है कि सिगरेट की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, तो सिगरेट को लिमिट भी कर सकता है कि नहीं। तो लिमिट किया जा सकता है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को, ताकि प्रोहिबिट ही कर दो या लिमिट कर दो। यहाँ पे देखो, कुछ चीज की एग्जाम्पल में क्या लिखा है, किसी चीज की प्रोडक्शन को प्रोहिबिट भी किया जा सकता है कंप्लीटली, या फिर लिमिट, मतलब जैसे कि स्मोकिंग को बैन कर दिया, पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते, स्कूल कॉलेजेस में नहीं पी सकते, है कि नहीं, लिमिट कर देना। लॉ बना सकते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को लेके, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है कि नहीं। इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड को रेज कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट का स्टैंडर्ड ही रेज कर दिया तो जिसको भी प्रोडक्शन करना हो उस स्टैंडर्ड के अनुसार प्रोडक्शन करेगा, ऑटोमेटिक ये चीज को एलिमिनेट किया जा सकता है। मॉनेटरी पेनाल्टी लगा सकते हैं अगर कोई नहीं मान रहा है, स्टिल निगेटिव एक्सटर्नलिटी, मान लो लॉ है, इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते, स्टिल पोल्यूशन उससे ज्यादा कर रहे हैं, पेनाल्टी लगा दो या क्रिमिनल लायबिलिटी। कुछ दिन जेल वेल का भी धमकी दो, लॉ में लिख दो कि 2 साल जेल होगा, 3 साल जेल होगा, डर के मारे लोग नहीं करेंगे। फॉर्म स्पेशल बॉडी एंड बोर्ड, स्पेशल बोर्ड बना दो, बॉडी बना दो, सब चीजों को मॉनिटर करे। फिलहाल यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये इसके अंदर में एक बनी हुई है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, जो ध्यान सॉरी, जो कि ध्यान देता है कि पोल्यूशन लिमिट में रहे। आओ जरा, मार्केट बेस्ड रेगुलेशन। देखो, मार्केट बेस्ड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि हम फोकस किस पे करते हैं, जनरेशन ऑफ मार्केट प्राइस फॉर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को ध्यान देंगे ना, डिमांड सप्लाई को ही अल्टर कर देंगे कि क्वांटिटी उतना ही हो। अभी हम देखेंगे कि ऐसा हम कर देंगे कि क्वांटिटी ऑटोमेटिक लिमिट हो जाए और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज लिमिट हो जाए। पहला इसका तरीका है सेटिंग पोल्यूशन टैक्स लगा दो, ठीक। जरा देखो इस फिगर में, यहाँ देखो, मान लो ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट है और ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इतना प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों? लेकिन प्राइवेट कॉस्ट नहीं, निगेटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से क्या होता है, याद है आपको, सोशल कॉस्ट इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। तो निगेटिव की वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट भी होगा, तो सोशल कॉस्ट तो ज्यादा होगा। सोशल कॉस्ट मान लो ये रहा। मार्जिनल सोशल कॉस्ट को ध्यान दिया जाए तो पता है ये प्रोडक्शन होनी चाहिए। अभी तो प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से होने वाली लॉस को। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इतना टैक्स लगा देगा, इतना टैक्स लगा देगा कि अल्टीमेटली जो प्राइवेट कॉस्ट में तुम्हारा टैक्स जुड़े ना, तो कुछ ऐसा बने। अब देखो, अगर
एक सेकेंड, गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा देगा, ये कि ऑटोमेटिकली आपका जो इक्विलिब्रियम हो ये यहाँ पे आए। ये क्या है, प्राइवेट कॉस्ट जो था ना, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स लगा दिया, टैक्स लगाने से ये कर्व शिफ्ट हो गया ऊपर, और ऊपर शिफ्ट होकर वहीं पे क्रॉस करता है जहाँ पे सोशल कॉस्ट आ रहा था, और ये आया, और ऑटोमेटिकली Q1 प्रोडक्शन होगा। ठीक, अगर Q2 Q2 Q1 क्यू प्रोडक्शन होता तो पता है ये कहाँ जाके क्रॉस करता, ये जाके क्रॉस करता यहाँ, और ये होती सोसाइटी को एक्स्ट्रा लॉस, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर लिख सकता हूँ। अगर क्यू पे प्रोडक्शन होता तो लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर आता, पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के उस प्रोडक्शन को Q1 पे शिफ्ट कर दिया, जो कि सोशल कॉस्ट जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा था, और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन कम होने की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। चलो ठीक है, यही चीज लिखा है कि पोल्यूशन टैक्स लगाएंगे, पोल्यूशन टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का कर्व शिफ्ट होके अपवर्ड चला जाएगा, और वहीं पे इंटरेक्ट करेगा जहाँ पे सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट इंटरेक्ट कर रहे थे, सोशल बेनिफिट इंटरेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, चलो कैप एंड ट्रेड सिस्टम। देखो कैप एंड ट्रेड सिस्टम में होता क्या है ना, कि गवर्नमेंट एक परमिट देता है, पॉल्यूशन इमिशन परमिट, कि आप खरीदोगे तो उतना लिमिट होता है, उतना ही पॉल्यूशन कर सकते हो, यानी कि आप जितना ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो उतनी ज़्यादा लिमिट परमिट खरीदनी पड़ेगी, है कि नहीं? इससे होता क्या है कि लोग पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं कि कम लिमिट खरीदना पड़े, और वो लिमिट मार्केटेबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। कल को अगर आप पॉल्यूशन नहीं करते हो, आप सेव करते हो, ठीक, पॉल्यूशन जनरेट नहीं करते, आपकी प्रोडक्शन ऐसे हो गई कि पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो लिमिट बच गई जो बेच भी सकते हो। ठीक, अगर लिमिट से ज्यादा आप कर रहे हो जितना आपने पर सॉरी परमिटेबल लिमिट लिया उससे ज्यादा कर रहे हो, आप पे क्या लगेगा, पेनाल्टी। यही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखना इसका कुछ एडवांटेज ऐसे फ्लेक्सिबल एंड रिवार्डिंग है। फ्लेक्सिबल के किस सेंस में है कि कम बेस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पोल्यूशन, सिंपल एंड चीप है। ऊपर देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। ठीक, कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन सेंस पोल्यूशन टैक्स लगाना, डिटरमाइन करना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉस्टली भी है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, उसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम रखना पड़ेगा कि पोल्यूशन टैक्स इसका कितना आ रहा है, ये वाली चीज जेन्युइन सॉल्यूशन नहीं देता प्रॉब्लम को। ऊपर पोल्यूशन टैक्स जो पड़े थे तो जेन्युइन सॉल्यूशन क्यों नहीं देता, जिसके पास पैसा है वो पोल्यूशन करते रहेगा, टैक्स भरते रहेगा, कोई कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ द टैक्स बर्डन इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस, पोल्यूशन टैक्स लगाओगे वो क्या करेगा, अपना प्राइस बढ़ा देगा गुड्स का, टैक्स खुद से थोड़ी ना बढ़ेगा, कस्टमर पे वो बर्डन शिफ्ट कर देगा। ये जो कैप एंड ट्रेड सिस्टम था इसके कुछ फायदे हैं, ये चीप है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग इनोवेशन फॉर, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, इसका मतलब लोग चाहेंगे कि हम ऐसा सिस्टम इनोवेट करें कि कम से कम पोल्यूशन हो और हमें कम से कम परमिट खरीदना पड़े। ठीक है, चलो आगे इसका भी कुछ आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट इन्हें डिसएडवांटेज की, ये भी 100% काम नहीं करता। ठीक, जिसके पास पैसे होंगे तो कितना भी परमिट खरीद लेगा, तो ये भी जेन्युइन सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तो अच्छी चीज है कि कोई चीज प्रोडक्शन हो रही है, कंजम्पशन हो रही है, उससे दूसरे यानी कि मान लो सोसाइटी को या अदर पीपल को बेनिफिट जनरेट हो रहा है, तो ऐसी चीजों को गवर्नमेंट प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, थ्रू सब्सिडीज। जितना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट होती है उतना सब्सिडीज देता है। यहाँ पे अगर फिगर फिगर में आप देखोगे ध्यान से मान लो ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व है, जो कि दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट कुछ आ नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल ये है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट का कर्व। ठीक,
अब देखो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से आपने एक पढ़ा था ना, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इजकल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, कल के चैप्टर में याद करो, प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की वजह से एक्सटर्नल बेनिफिट भी होगा, जिसकी वजह से ये कर्व क्या हो जाएगा, सोशल बेनिफिट का यहाँ पे आएगा, है कि नहीं? सर सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट के कर्व से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि सोशल बेनिफिट ज्यादा होगा, और पहले इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये होता रहा था, लेकिन सोशल बेनिफिट को ध्यान दिया जाए तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आएगा, ये। और इतना प्रोडक्शन होगा, इसके लिए सब्सिडीज कितना देंगे, तो सर जितना ये एक्सटर्नल बेनिफिट है ना, एक्सटर्नलिटीज की वजह से जितना बेनिफिट है ना, उतना ही सब्सिडीज दिया जाता है। समझ में आया फिगर? एक्सटर्नलिटीज की वजह से जो ये एडिशनल बेनिफिट है, उतना ही सब्सिडीज देगा गवर्नमेंट, और ये प्रमोट होगा। यहाँ पे ना बन के क्यू क्वांटिटी, ना बन के क्यू वन क्वांटिटी बनेगा। ठीक, सेम चीज लिखा है, एक बार पढ़ लेना। अगला है मेरिट एंड डिमेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स मीन्स वो गुड्स व्हिच आर सोशली डिजायरेबल, यानी कि सोसाइटी की इन गुड्स की जरूरत है, ये पब्लिक एट अ लार्ज को बेनिफिट देते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक, हेल्थ सर्विसेज, ठीक। फीचर लिखा है मेरिट गुड्स के, एक तो राइवलरस है, कंजम्पशन वन ऑफ वन पर्सन इफेक्ट कंजम्पशन ऑफ अदर, एक्सक्लूडेबल यानी कि प्राइस पे करना पड़ेगा, नहीं पे करोगे तो नहीं मिलेगी इसके बेनिफिट। अगला लिमिटेड इन सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड है। रिजेक्शन बाय दोज हु आर अनविलिंग टू पे, यानी कि जो भी इंसान नहीं पे करेगा उसको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जब एक्सक्लूडेबल है उसके लिए आप पे करना है, तो पे करोगे तभी उसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। जरा देखो मेरिट गुड्स के केस में होता क्या है, ये फिगर देखना। मान लो ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, जो कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट जितना है, ठीक है, और ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, लेकिन हमें मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट यहाँ जहाँ इंटरेक्ट करेगा ना, ये सबसे, यही हमारा लिए इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम होनी चाहिए। अब देखो सिंस ये मेरिट गुड्स है, पता है आपको मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमने पढ़ा था, सर प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट हमने पढ़ा था प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है, सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अगर प्राइवेट कॉस्ट ये ये है अब मेरिट गुड्स है, तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल कॉस्ट तो निगेटिव में होगा ना, निगेटिव में होने का मतलब बेनिफिट होगा, है कि नहीं? तो सोशल कॉस्ट का कर्व क्या होगा, नीचे कुछ इधर, सोशल कॉस्ट घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट निगेटिव में है, कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं, एक्सटर्नल बेनिफिट है कि नहीं? तो ये कर्व यहाँ आ जाएगा। और सिंस पहले प्रोडक्शन ये हो रही थी, लेकिन प्रोडक्शन होनी कहाँ चाहिए थी, ये बीच से ले जाना, यहाँ होनी चाहिए थी प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन क्यू पे हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस सोसाइटी को ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन, ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉस टू सोसाइटी ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, Q1, अगर Q हो रहा है प्रोडक्शन तो हम Q1 पे शिफ्ट करेंगे, नहीं करे तो ये सोसाइटी को लॉस हो जाएगा ड्यू टू अंडर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मेरिट गुड्स तो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल बेनिफिट जनरेट करता है, कॉस्ट नहीं, इसीलिए ये सोशल कॉस्ट का कर्व नीचे है। समझ में आया? सेम चीज लिखा हुआ है, जरा ये देखो, एडिशनल रीजन फॉर गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ मैरिड गुड्स, गवर्नमेंट क्यों ध्यान देता है कि मैरिड गुड्स होना चाहिए, मैरिड गुड्स होना चाहिए देश में ठीक, एक तो इन्फॉर्मेशन फेलियर, लोगों को पता ही नहीं है कि मैरिड गुड कितना फायदेजनक है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ता है। इक्विटी कंसिडरेशन, देखो हेल्थ एंड एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन का, एजुकेशन सिर्फ पे के बेसिस पे हो कि जो खरीद सकता है वही पढ़ेगा, तो इस हिसाब से इक्विटी नहीं हो पाएगी। क्यों?
इक्वालिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गरीब तो उसको कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। और सिंस वो मेरिट गुड्स है, हर एक को आवश्यकता है, वो वैल्यू जनरेट करता है, तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान देता है कि सबको एजुकेशन मिले। लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज, अगर अनसर्टेनिटी है तो आपको प्रोविजन करनी पड़ती है। आज के डेट में देखो सरकार क्यों ऑक्सीजन कलेक्ट कर रहे हैं, वेंटिलेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, है कि नहीं। चलो, कब केसेस बढ़ जाए और जरूरत पड़ जाए। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड। मेरिट गुड अगर कम होने लगे देश में तो गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड करेगा। देखो, एक तो रेगुलेशन लेके आएगा कि मेरिट गुड्स बने, ठीक, मेरिट गुड्स की भी प्रोडक्शन हो। सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा कि प्रोडक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा हो। डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन, खुद गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा उस चीज़ को बनाने में कि मेरिट गुड्स की सप्लाई होनी चाहिए। सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन एंड मार्केट प्रोविजन। सरकार चाहेगा कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो, मैं भी इन्वॉल्व हूँ, और मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन एंड सप्लाई। डीमेरिट गुड्स, सोशली अनडिजायरेबल गुड, जैसे कि टॉक्सिक ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, ठीक। डीमेरिट देखो, डीमेरिट गुड्स को सरकार कैसे कम करेगा। करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड। अब ऐसी ऐसी चीज़ों को एक तो कंप्लीट बैन भी कर सकते हैं, कि ड्रग्स बैन कर दिया। दूसरा, निगेटिव एडवर्टीजमेंट, आपने देखा होगा वो सिगरेट की डब्बे पे कैसे गंदी सी फोटो लिखा होता है अल्कोहल किल्स करके, टोबैको किल्स करके, हर एक चीज़ों पे, है कि नहीं। तो निगेटिव एडवर्टीजमेंट करेगा कि गवर्नमेंट निगेटिव एडवर्टीजमेंट क्यों करता है, लोगों में जागरूकता हो। प्रोहिबिट द एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड, प्रोहिबिट कर सकता है कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट करोगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे, उसको कंजम्पशन करने लगेंगे। ठीक है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, लॉ लेके आ सकता है, ठीक। जैसे कि अभी रेगुलेशन है ना, अल्कोहल सिर्फ लाइसेंस्ड पीपल ही बेच सकते हैं, एक सर्टेन समय तक ही बेच सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही रेगुलेटरी कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ स्पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। स्पार्शियल रिस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशनल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते, यूनिवर्सिटी स्कूल्स में सिगरेट नहीं पी सकते। ये रिस्ट्रिक्शन तो है, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। इम्पोजिंग हाई अनयूजुअल टैक्सेस, जैसे कि अल्कोहल या फिर टोबैको वैको पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। क्यों, क्योंकि ये सोशली अनडिजायरेबल गुड्स है, डिमैंडेड गुड्स है। जरा देखो मार्केट आउटकम्स। कई बार क्या करता है गवर्नमेंट, एक इनको कंट्रोल करने के लिए मिनिमम प्राइस तय कर देता है कि इससे कम में आप बेच नहीं सकते। सस्ते में बेचोगे तो पूरी दुनिया खाएगी, है कि नहीं। और वो चीज़ अगर खराब है तो गवर्नमेंट उसकी प्राइस ज़्यादा रखता है, बोलता है इससे कम में आप बेच नहीं सकते। कैसे करता है इस चीज़ को। जरा देखना, देखो ये मान लो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट बराबर है, ठीक। ये है क्या कि सर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, अब सोशल बेनिफिट तो ऑब्वियसली कम होगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट तो कम होगा। क्यों सर, सोशल बेनिफिट होता है प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट। अब ये डीमेरिट गुड्स हैं तो एक्सटर्नल बेनिफिट तो कुछ होगी नहीं, निगेटिव में होगी। एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट होगा इसमें, है कि नहीं। तो निगेटिव में होगी तो सोशल बेनिफिट का कर्व नीचे आएगा। अभी देखो प्रोडक्शन हो रही है ये Q1, फॉर एग्जांपल Q1 मान के चलते हैं, Q1 प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए Q2, यानी कि देश में अगर Q1 प्रोडक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुआ है, पर होना चाहिए Q2, प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ कैसे गवर्नमेंट शिफ्ट करेगा। तो गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस डिटरमाइन कर देगा, ये थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, हाँ, ये ऑटोमेटिकली ऐसा प्राइस डिटरमाइन कर देगा कि ये प्राइस इसको इंटरेक्ट करके जाए। ये है मिनिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट बता देगा, ठीक है। फिलहाल प्राइस क्या है क्यू, जो कि अगर रेट अभी प्राइस क्या है तो सर अभी प्राइस है ये प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट क्वांटिटी ये, लेकिन हमें Q2 क्वांटिटी करना है। Q2 करने के लिए कोई भी इस P2 प्राइस पे तो बेचेगा नहीं, ठीक।
क्योंकि इसको कोई सप्लायर ध्यान नहीं देता, पर गवर्नमेंट ऑटोमेटिक ऐसा प्राइस तय कर देगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ इंटरेक्ट हो और Q2 ही क्वांटिटी बने। अगर Q क्वांटिटी बना तो सर Q क्वांटिटी बना ना, तो ये एक्स्ट्रा, सॉरी, इसको इरेज हो गया मेरे से, ये लो। Q2 क्वांटिटी बनना चाहिए सर, Q1 क्वांटिटी बना तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी की वजह से ये जो बन रहा है ना, ये क्रिएट करेगा लॉस टू सोसाइटी ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स अगर ज्यादा बनने लगी तो सोसाइटी का वेलफेयर लॉस होगा। ठीक है, चलो, यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप लिख देना। लिख दूं मैं? लैंग्वेज में लिखा है, ध्यान से देखोगे तो लैंग्वेज में लिखा होगा कहीं ना कहीं, पर ऐसे नहीं लिखा है। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि लॉस टू सोसाइटी ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। तो इसको लिख लेंगे लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। ठीक है। चलो, अगला है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स का मतलब क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस, कोई किसी को रोक नहीं सकता कंजम्पशन करने को, और एक के कंजम्पशन से दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अब पब्लिक गुड फ्री है तो दिक्कत क्या है? वहां पे फ्री राइडर प्रॉब्लम। लोग सिर्फ कंज्यूम करना चाहते हैं, कोई भी उस चीज के लिए पे नहीं करना चाहता। तो फ्री राइडर प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए मार्केट फेलियर, फ्री राइडर प्रॉब्लम से मार्केट फेलियर जनरेट होता है। गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगा, कैसे ठीक करेगा? तो दो तरीके हैं। एक तो प्राइस इंटरवेंशन या नॉन मार्केट प्राइसिंग। जरा देखना, प्राइस इंटरवेंशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइस कंट्रोल विच आर लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइस, की प्राइस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा, है कि नहीं? प्राइस कंट्रोल में टेक फॉर्म आइदर फ्लोर प्राइस या प्राइस लिंक। प्राइस कंट्रोल कैसे करेगा? ताकि किसी चीज का प्राइस मिनिमम प्राइस तय कर दिया, किसी चीज का मैक्सिमम प्राइस तय कर दिया, ठीक। खराब गुड्स का पता है मैक्सिमम मैक्सिमम क्या बोलते हैं? खराब गुड्स का, जैसे अभी हम देख रहे थे डीमेरिट गुड्स है, गवर्नमेंट क्या प्राइस तय कर देता है? मिनिमम प्राइस की, इससे कम में आप नहीं बेचोगे, है कि नहीं? और मान लो कि कोई ऐसी गुड्स है जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपने सुना होगा उसके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि मिनिमम इतने में आपका गुड्स बिकेगा, है कि नहीं? नहीं बिकेगा तो मिनिमम, अगर मार्केट प्राइस मिनिमम प्राइस से कम है तो मिनिमम प्राइस पे गवर्नमेंट आपकी चीज खरीद लेगी। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो गवर्नमेंट के एजेंट है वो खरीद लेते हैं, ठीक। यही लिखा है कि प्राइस सीलिंग या प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट लेके आता है। प्राइस सीलिंग मतलब अपर प्राइस लिमिट, प्राइस फ्लोर मतलब नीचे के प्राइस लिमिट। जरा देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली क्या होता है फार्मर्स के केस में, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि कम से कम आपकी प्रोडक्ट इतने में तो खरीद लेंगे, कोई और नहीं खरीदा मार्केट में तो गवर्नमेंट खरीद लेगा। इसकी वजह से क्या होता है जरा देखो, मान लो ये है सप्लाई, ये डिमांड, इस वजह से ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, ये प्राइस इक्विलिब्रियम, ठीक। अब गवर्नमेंट अगर मिनिमम प्राइस तय कर दिया, फॉर एग्जांपल अभी प्राइस आ रहा है 100, गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस बोल दिया कि 150 रुपया, 150 रुपीज में, मार्केट में अगर नहीं बिका तो मैं खरीद लूंगा, तो मिनिमम प्राइस तो ऊपर हो जाएगा 150, है कि नहीं? अब 150 रुपया होने की वजह से हुआ क्या, जरा देखो, ये सप्लाई कर रही है डिमांड कर, सप्लाई बढ़ गया, Q2 पे चला गया और डिमांड घट गया, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया ना, 100 से 150 पे आ गया, फिर Q1 पे आ गया। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से होता क्या है, सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम हो जाता है। डिमांड सप्लाई यहाँ शिफ्ट हो जाएगा Q2 को, डिमांड Q1 पे शिफ्ट हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे ही प्राइस सीलिंग, और गवर्नर ने बोल दिया कि मैक्सिमम प्राइस आप इतना ही चार्ज कर सकते हैं, तब क्या होगा जरा देखना। ये डिमांड, ये सप्लाई, फॉर एग्जांपल ये एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है, ओके। मान लो 100 रुपीज प्राइस आ रहा है, ये क्वांटिटी आ रहा है,
गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैक्सिमम आप 80 रुपीज ही चार्ज कर सकते हैं। तो जरा देखना, मैक्सिमम आप 80 रुपीज ही चार्ज कर सकते हैं। तो 80 रुपीज अगर यहाँ पे है तो उसकी वजह से हुआ क्या कि डिमांड तो बढ़ गया, Q2 पे चला गया और सप्लाई कम हो गई, Q1 पे आ गया। क्यों? प्राइस के घटने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट का और सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज को यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा, बस आप एक बार फिगर समझ लो उसके बाद रीड कर लेना। चलो अब देखो, हमने क्या क्या देख लिया, एक्सटर्नलिटीज को कैसे ठीक करेगा देखा था हमने, टैक्स एंड सब्सिडीज देखे, ठीक। उसके बाद मैरिड डिमैरिड गुड्स और वो मोनोपोली। अब बचा इंफॉर्मेशन फेलियर। देखो इंफॉर्मेशन फेलियर में होता क्या है ना, देयर इज इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, इसको हम एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, डिसबैलेंस या इम्बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। अब इंफॉर्मेशन सही हो, बायर के पास भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो, सेलर के पास भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आता है, जैसे कि मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर बाय प्रोड्यूसर। हमें लेबल और कंटेंट डिस्क्लोज होगा तभी तो प्रोडक्ट पे पता चलेगा, हमें भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। पब्लिक डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव नॉलेज एंड सब्सिडाइजिंग ऑफ इनोवेशन इन द डायरेक्शन, कि पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन को लेके आना पड़ेगा कि लोगों को पता चले। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे क्या रेगुलेट करना कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी या रोक लगानी पड़ेगी इस चीज को लेके, ठीक। सेटिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड, एडवर्टीजमेंट का स्टैंडर्ड की क्या क्या डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट में, अगर कोई चीज डली है उस प्रोडक्ट में तो आपको एडवर्टीजमेंट में उस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देखा था, है कि नहीं। गवर्नमेंट कैसे इंटरवेन करता है इनकम एंड वेल्थ के वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जाहिर सी बात है, पता है आपको, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी मिलता जुलता पॉइंट देखा था कि प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, गरीबों पे टैक्स कम लगाओ, धनिक पे टैक्स ज्यादा लगाओ, तभी तो गरीब को मौका मिलेगा, उनके हाथ में पैसा बचेगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बजट एलोकेशन बनाओ कि कहाँ पे कौन से सेगमेंट पे कितना खर्च करना है कि नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दो कि जो वर्ग जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट वाले को थोड़ा कंपनसेशन दो, वो भी आगे बढ़ पाए। ट्रांसफर पेमेंट दो, जैसे कि पेंशन वगैरह हो गया, है कि नहीं। सब्सिडीज दो, ठीक, यही सारे चीजें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि ओल्ड एज पीपल के लिए लेके आ गए। जॉब में रिजर्वेशन दो, जो भी बैकवर्ड है उन्हें जॉब में रिजर्वेशन दो कि वो भी फ्रंट में आए, उनको भी मौका मिले। चलो, गवर्नमेंट फेलियर टू करेक्ट मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट कई बार फेल हो जाता है मार्केट फेलियर करेक्ट करने के लिए, इंटरवेन करता है करेक्ट करने के लिए कि मैं जाऊं इंटरवेन करूं, अंडर ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करूं, और खुद भी रिसोर्सेज का वेस्टेज करके रखता है गवर्नमेंट से भी रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाती है इंटरवेंशन करने के चक्कर में। दूसरा क्या है, फ्रेश सीरियस प्रॉब्लम जनरेट कर देता है कई बार गवर्नमेंट इकोनॉमी में, जो प्रॉब्लम थी वो तो थी, वो भी ठीक नहीं हुई और नई प्रॉब्लम आ गई। कंजम्पशन ऑफ मैरिड गुड्स एट जीरो प्राइस, होता क्या है ना कि जीरो प्राइस पे मैरिड गुड्स अगर मिले, कोई भी गुड्स, जैसे प्योर पब्लिक गुड्स मिलता है ना जीरो प्राइस पे, मैरिड गुड्स सोशली डिजायरेबल गुड्स अगर जीरो प्राइस पे मिलने लगे तो उसकी सप्लाई तो देखो लिमिटेड है कि नहीं, सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। गवर्नमेंट के पास जितना एजुकेशन पे खर्च करने के लिए पैसा है वो तो लिमिटेड है, एजुकेशन में अनलिमिटेड नहीं खर्च कर सकता, है कि नहीं। स्कूल कॉलेजेस एक लिमिट में ही खर्च हो सकता है, लेकिन डिमांड तो अनलिमिटेड है, ठीक। तो जीरो प्राइस पे जब बनने लगेगी तो सप्लाई लिमिटेड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और डिमांड क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इधर बनाओ लेफ्ट साइड में। सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड क्या है, अनलिमिटेड। अगर नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई मार्केट इक्विलिब्रियम से डिटरमाइन होता प्राइस तो ये होता, लेकिन प्राइस अगर जीरो रख दे, जीरो जीरो यानी कि फ्री में दे रहे हो गुड्स, तो सप्लाई तो लिमिटेड है, इतना ही क्वांटिटी सप्लाई हो सकता है ना जितना गवर्नमेंट का क्षमता है कि नहीं। जरूरी नहीं गवर्नमेंट, यहाँ सिर्फ पर मैरिड गुड्स पे जीरो प्राइस पे दे, तो पर रियल लाइफ में गवर्नमेंट देता है ना मैरिड गुड्स को जीरो प्राइस पे, कोई प्राइवेट सेक्टर क्यों देगा आपको जीरो प्राइस पे मैरिड गुड्स, है कि नहीं। तो सप्लाई लिमिटेड है, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, ठीक, इन द शॉर्ट रन। पर
डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई के तुलना में। डिमांड कहाँ है? यहाँ पे Q2 में सप्लाई से डिमांड काफी ज्यादा एक्सीड करेगा इफ मेरिट गुड्स आर प्रोवाइडेड एट जीरो प्राइस। सब लोग को चाहिए, सब लोग चाहेगा कि मैं मेरे को मिले वो गुड्स, मेरे को हेल्थ सर्विसेज मिले, अगर हेल्थ सर्विस फ्री है तो मेरे को एजुकेशन मिले, अगर एजुकेशन फ्री है तो। बट जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है कि नहीं? चलो अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। काफी बड़ा चैप्टर था ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर तीनों चैप्टर लिंकेज में है। पहले में हमने गवर्नमेंट का रोल देखा, दूसरे में देखा मार्केट फेलियर के डिटेल कारण, तीसरे में देखा हर एक मार्केट फेलियर होता है तो गवर्नमेंट उसको कैसे ठीक करेगा। चलो ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो चैप्टर को, कुछ नहीं है, इतना आसान चैप्टर था।